अमेरिका और ईरान में फर्क क्या है, आज यही आपको समझ में आ जाएगा एक बयान से। अमेरिका की हरकत यह है कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हुआ था अमेरिका। सत्ता परिवर्तित हुई, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाकर ट्रंप ने बेइज्जत किया और हाथ पीछे खींच लिए और कह दिया अगर हथियार चाहिए तो बताइए। यही कुछ इजराइल के साथ और कई देशों के साथ भी वो पहले भी कर चुका है। लेकिन क्या ईरान ऐसा करता है? नहीं। ईरान के जो बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया सीज फायर का अगर बात है तो वायलेशन सिर्फ दक्षिणी ईरान में हो रहे हमले नहीं है, बल्कि इजराइल जो हरकत कर रहा है लेबनान में वो भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ये क्लियर कट कह दिया। यही नहीं, दूसरी बड़ी खबर बड़ी ये है कि कह दिया, ऐलान कर दिया कि जब तक ये रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट छोड़कर अमेरिका चला नहीं जाता तब तक ये युद्ध लगातार अब जारी रहने वाला है। और इसी के साथ उन्होंने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया है। खबर फिर निकल कर आई कि ट्रंप नेतन्याहू बौखला गया। भाई उसने कहा लेबनान पर झगड़े और हमले यूं ही जारी रहेंगे, लेकिन अमेरिका अपनी भी तो देखेगा। जी हां, अमेरिका को 42 उसके 43 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं और कितना नुकसान हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले देखिए ये हमला, ये वीडियो, ये देखिए, ये का MQ-1 ड्रोन इनका उड़ रहा है। उड़ते 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 अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिवेट हुआ और उसके बाद उसे मार गिराया गया। ये देखिए, ये आया पीछे से और उड़ा दिया। MQ-1 ड्रोन है जिसे मार गिराया है ईरान ने, ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। IRGC इंटरसेप्टेड द MQ-1 ड्रोन बाय यूजिंग न्यू एयर डिफेंस सिस्टम। नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और MQ-1 ड्रोन मार गिराया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। यही नहीं, एक वीडियो भी जारी की गई है ईरान की तरफ से, उसे भी आपको दिखाता हूं। ये एक के बाद एक मिसाइल दागी गई और इस मिसाइल पर जो लिखा हुआ है उसमें, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। अब तक बात चल रही थी शांति समझौते की, मुआवजे की और पूरे क्षेत्र में शांति को लेकर कि किसी भी देश पर हमला ना करे, ना इजराइल ना अमेरिका। लेकिन अब इससे आगे की कहानी निकल चुकी है। एक के बाद एक मिसाइलें आप जाते हुए देख रहे होंगे। इन मिसाइलों में की खास बात यह है कि इस पर आखिर में लिखा है अंटिल द लास्ट अमेरिकन सोल्जर्स लीव द रीजन। जब तक सब कुछ अमेरिका मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर बंद नहीं हो जाता। ईरान की IRGC ने हालिया मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल पर लिखा संदेश दिखाई देता है, अंटिल द लास्ट अमेरिकन लीव्स, यानी जब तक आखिरी अमेरिकी इस क्षेत्र से नहीं चला जाता। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चोटिल तस्वीर वाला स्टिकर भी दिखाई देता है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल उस अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर दागी गई थी जिसका इस्तेमाल शिर्क आइलैंड के एक टेलीकॉम टावर पर हमले के लिए किया गया था, यानी कि ये कुवैत में अमेरिकन बेस पर दागी गई। हालांकि तेहरान ने उस ठिकाने का नाम सार्वजनिक नहीं किया। ये घटनाक्रम अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच आया है और इन सब के बीच ईरान ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि अब तो रीजन छोड़ने का ही एक शर्त बची है कि रीजन छोड़ो, मिडिल ईस्ट छोड़ो। और खास बात यह कि मिडिल ईस्ट छोड़ने पर के ऐलान के बाद अगर कुवैत को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी वो भी अब उकता चुके हैं अमेरिका की हरकतों से, क्योंकि मसला जब तक ईरान तक सीमित था, गजा तक सीमित था, तब तक ये शांत थे। अब इनको धमकी देने और गाली गलौज पर डोनाल्ड ट्रंप उतर आए हैं, जिसको लेकर नाराजगी है। देखिए, सैयद अब्बास अरागाची का एक बयान भी आया, फॉर इमीडिएट अटेंशन। ये विदेश मंत्री हैं। द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड द US इज unequivocally a ceasefire on all front including in Lebanon. Its violation on one front is violation of the ceasefire on all fronts. The US and Israel are responsible for the consequences of any violations. इसमें कह दिया गया है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार होंगे, अकेला इजराइल नहीं। अगर फिर से वायलेशन होता है, यानी लेबनान में जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों इस सीज फायर के उल्लंघन के आरोपी हैं। न केवल दक्षिणी ईरान पर अटैक को लेकर बल्कि लेबनान पर हो रहे हमले को लेकर, जबकि लेबनान की सरकार, वहां की सेना पूरी तरह से इजराइल के सामने नतमस्तक है। वो तो उल्टा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है IDF की मदद से। दूसरी तरफ ईरान लेबनान की जनता के साथ खड़े होकर यह धमकी दी है, खुलेआम धमकी, चेतावनी, चुनौती जो माने कि लेबनान पर हो रहे हमले, उनके साथ जो सीज फायर की बात चल रही है उसके खिलाफ। चाहता तो कोई भी देश जो कमजोर पड़ जाता है देश, वो कैसे भी करके युद्ध से निकलता है,
बार बार कहते हैं ईरान बर्बाद हो गया, ईरान पर सेना नहीं, ईरान पर हथियार नहीं। अगर यही है तो वो सीज फायर वो लेकर ज़बरदस्ती लेबनान को अपने साथ रखने की कोशिश क्यों करेगा? कुवैत में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद कुवैत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है और हमले की आशंका है। ईरान ने कहा अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसका जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू ने लेबनान पर और हमले के उद्देश्य दिए हैं या आदेश दिए हैं, जिसका फ्रांस सहित कई देशों ने विरोध किया। ईरान इलाके में सायरन की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। मतलब मामला फिर बिगड़ेगा या डील होगी, इस पहले का दबाव है, जो भी चीज़ है। लेकिन फिलहाल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि फ्रांस अब खुल्लम खुल्ला लेबनान पर इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों का विरोधी पहले से रहा है कि अगर दो देशों के बीच संघर्ष चल भी रहा है तो तीसरे देश को खींचकर इजराइल इस युद्ध को और बड़ा बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये शांति की तरफ नहीं है या शांति की तरफ है? देखिए क्या कहा नेतन्याहू की तरफ से बयान आया। इन रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड एंड ऑनगोइंग वायलेशन ऑफ द सीजफायर इन लेबनान बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह एंड द अटैक अगेंस्ट our cities and citizens. Okay, I have instructed the IDF together with the defense minister Israel Katz to strike terrorist targets in the Deir district of Beirut. इसमें ये क्या कह रहे हैं, इस पर बिगड़ गए फ्रांस भी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में बेरूत के दहियाह पर हमले का आदेश दिया। हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन बताया द्वारा लेबनान में सीज फायर के बार बार उल्लंघन और हमारे शहरों और नागरिकों के खिलाफ हमलों के जवाब में मैंने रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के साथ आईडीएफ के बेरूत के दहियाई जिले में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया है, जबकि खुद की करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश है। जब ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध था, पहले बात तो ईरान के साथ भी नहीं था, इजराइल और अमेरिका ने अपनी तरफ से हमला किया। यह हमला किया तो ये पहला ही अपने आप में आतंकवादी घटना थी, अगर ये कहा जाए, अगर आतंकवादी मानते हैं तो। फिर उसके बाद आपने 2 मार्च से लगातार लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को तो बताना होगा ना कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। जिसका चाहे मर्जी उठाकर आतंकी बता दो, ये ऐसे नहीं चलने वाला ना। अब देखिए एक और वीडियो निकल कर आई सामने, ये एक वीडियो निकल कर आई है कैसे अटैक किया गया था। जो ईरान का, दक्षिणी ईरान का ये इलाका है, वहां पर जो हमले की वीडियो है वो है, जिसे लेकर दावा क्या किया जा रहा है। दावा अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के रडार कमांड और कंट्रोल साइट्स पर बमबारी की है। कहाँ रडार कमांड पर, कंट्रोल साइट्स पर। उसके बाद अलग है कि ईरान ने भी कुवैत और कई इलाकों में हमला कर दिया। फिलहाल ये हमले लगातार जारी हैं, लेकिन खबर अब आई निकल कर, क्यों परेशान अमेरिका भी है। 42 विमान नष्ट हो चुके हैं, 29 अरब डॉलर तबाह हो चुका है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और ये नुकसान हर बीतते वक्त के साथ, दिन के साथ नहीं, हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक एक ड्रोन दागा गया, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया MQ-1 ड्रोन भी मार गिराया ईरान ने अमेरिका का, और जितना नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। नमस्कार।